अब मैं प्रधानमंत्री का आपको आज का एक और बयान दिखाता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस बार यूपी की जनता ने 80 में से 80 देने का मन बना लिया। यूपी की 80 में से 80 सीटें देने का मन यूपी की जनता ने बना लिया। मेरे ख्याल में तो ऐसा चुनाव के इतिहास में भारत में तो हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री ने दावा किया, सोच के किया होगा, जैसे उन्होंने बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार का दावा किया है। सुनिए जरा। पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है। हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। सुधांशु जी, वैसे आपको वो 370 और 400 वाला टारगेट अगर पूरा करना है तो यूपी में 80 चाहिए भी आपको, लेकिन सवाल यह है कि होगा कैसे? देखिए, जनता का समर्थन पाने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। एक, आपका नेतृत्व विश्वसनीय, प्रामाणिक और बेदाग होना चाहिए, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारा है। दूसरा, आपकी सरकार इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए, वो हमने करके दिखाया। तीसरा, विकास के कार्य एंड माइल डिलीवरी तक, यानी समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। अंत्योदय वो करके दिखाया है। मतलब वो फिर मैं दोबारा नहीं गिनाना चाहता कि 4 करोड़ गरीबों को घर से लेके 11 करोड़ लोगों को शौचालय से लेके 14 करोड़ लोगों को नल से लेके हर गांव में बिजली, पानी, सड़क, हर राज्य को एयरपोर्ट इत्यादि जो चीजें प्राप्त हुई हैं। चौथा क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए जो कि धरातल पर उतरकर बूथ के स्तर तक काम कर सके। और पांचवा होना चाहिए, विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर अडिगता होनी चाहिए, दाएं बाएं कहीं नहीं होना चाहिए। इन सारे मुद्दों के आधार पर ही तो हमने काम किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि भाजपा का मत प्रतिशत क्या था? लगभग 49.98% वोट मिले थे जब ये सपा बसपा सब एक हो गए थे। बसपा को मिला था 19 दशमलव कुछ प्रतिशत, सपा को मिला था 18 दशमलव कुछ प्रतिशत और कांग्रेस को मिला था 6 दशमलव कुछ प्रतिशत। आज अगर आप उन सब का जोड़ दें तो 40 है। और हम वो हैं, 2014 में हमने 42% वोट पाया था। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अमित शाह जी ने भी यह बात कही है कि 50% का टारगेट है। अब पूरे भारत में हमारा टारगेट 50% है। यूपी में हम ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। अभी हमने जो गुजरात जीता तो 50% से अधिक वोट पाए ना, 56% वोट। और वो कैसे होता मैं ये भी बताना चाहता हूं। ये मैं कोई हवा में बात, रिटोरिक नहीं कर रहा हूं। अभी हमने हाल ही में मध्य प्रदेश का चुनाव जीता और शानदार तरीके से जीता। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां कांटे का मुकाबला था, कांग्रेस जीतने की बात मानी, अचानक भाजपा को इतनी सीटें कैसे मिल गई? मैं बताना चाहता हूं, हम लंबे समय से काम कर रहे थे, सिर्फ सीटों के लेवल पे नहीं, बूथ के स्तर तक। हमने वो बूथ आइडेंटिफाई किया जो पिछले 4 चुनावों से हम लगातार हारे हैं, यानी लोकसभा विधानसभा सब हारे हैं। ऐसे 18,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए और फिर उस पर कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे जाके विश्लेषण किया, क्यों हारे हैं, लोगों से जनसंपर्क किया, योजनाओं को अगर वहां पे नहीं पहुंची किसी कारणवश किसी व्यक्ति को भी तो सब पहुंचाया। उस 18,000 में 6,000 बूथ हम जीते। ये होता है काम जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इसके आधार पर हम कह रहे हैं, योगी जी के रूप में जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, अब आप ये बताइए, उस ढंग का कोई मुख्यमंत्री इससे पूर्व में कभी इन पार्टियों में हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो यथार्थ पे कर रहे हैं, ठोस यथार्थ पे। काम से लेके, मतलब सरकार के काम से लेके, संगठन के काम से लेके, सिद्धांत की बात से लेके और राम के नाम से लेके हमेशा हमने अपना स्टैंड एक ही रखा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हमें पिछली बार से अधिक सीटें देगी और ये सपा बसपा कांग्रेस आई सारे मौसेरे भाई मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे।